So, hey everyone, कैसे आप लोगों को तो बहुत ही बात है। दिस इज मार्व एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डेटा टाइप्स। अब जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाती है। क्यों ना? जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स अगर आपको नहीं नॉलेज होगा जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स की, देन आपको वेरिएबल असाइन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डाटा. And in programming, data types is an important concept. Why? That to be able to operate on variables, it is important to know something about the data type and the type of the data that's mean. Without data types, a computer cannot safely solve this. ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि ये सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन कई टाइप होता है ना, मिक्स मैच हो जाता है। सो उसके लिए डाटा टाइप्स का जानना बहुत जरूरी है। एंड डाटा टाइप्स सबसे पहले, अगर इतना डेटा टाइप्स कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली डाटा टाइप्स है क्या? आई नो व्हाट इज डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट. Now, data types in JavaScript defines the type that a variable can store. JavaScript includes primitive and non-primitive data types. अब यहाँ पे जैसे कि मैं स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट, JavaScript data types, ओके, एंड here it is. उससे पहले मैं अपने तो JavaScript data types आज पढ़ने वाले हैं हम लोग. Data types in data types in JS, ओके, in JS. एंड यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं डेटा टाइप्स क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स डिफाइंस द डेटा टाइप दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर. द जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स define the data type define the data type divide the data type that a variable can store. ओके, अब यहाँ पे ये वो वाला जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप हो चुका. अब जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप कितने तरीके का होता है? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स एंड हियर इट इज डाटा टाइप्स. ओके, फर्स्ट वन इज क्या? डाटा टाइप्स. टाइप्स ओके, डेटा टाइप्स. अब इसका दो तरीका का होता है. फर्स्ट वन क्या है कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप. ओके, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप. ओके, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप. अब यहाँ पे जब प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये दोनों एक्चुअली है क्या. द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप. ना दिस आर द लोएस्ट जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है. द प्रिमिटिव डाटा टाइप, इसका थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है. these are the lowest level of data value, lowest level of data value in the JavaScript. ठीक है, they define immutable values. They define immutable values which can't be changed. ओके, can't be changed. अब ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में क्या क्या आता है ना? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आता है आपको बहुत सारा, लाइक अगर आप ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, बाकी का जितना डेटा टाइप्स है वो सारा का सारा प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है. एंड जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है वो क्या है ना? जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है एंड दैट इज कॉल्ड लाइक व्हाट इज द नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, राइट. इसमें क्या होगा, आपका जो भी हाई लेवल ऑफ डाटा टाइप्स वैल्यू इन द जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट. ओके, जावास्क्रिप्ट. एंड ये जो होता है इम्यूटेबल होता है, इसे आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, जो इस यही डिफरेंस क्या आता है, क्या प्रिमिटिव को आपको चेंज नहीं कर सकते, ये लो लेवल होता है. अब जो नॉन प्रिमिटिव है उसे आप चेंज कर सकते हो एंड ये हाई वैल्यू होता है. ठीक है, अब ये क्या क्या होता है जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में क्या क्या आता है? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आता है सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव में क्या क्या आता है ना? नंबर वन पे आता है आपका जो भी आपका स्ट्रिंग आता है. नंबर वन पे स्ट्रिंग आता है. नंबर टू पे आता है क्या? नंबर टू पे आता है आपका नंबर आता है. नंबर थ्री पे आता है क्या? नंबर थ्री पे आता है आपका बुलियन. ठीक है, बुलियन आ जाएगा. उसके बाद आपका नंबर फोर पे आएगा अनडिफाइंड. ठीक है,
नंबर 5 पे आ जाता है, आ जाएगा आपका नल, आ जाएगा नल। नंबर 6 पे आ जाएगा आपका नंबर 6 पे आएगा आपका क्या, सिंबल। ठीक है, सिंबल आ जाएगा। आई थिंक सारा का सारा का मैंने ये कर लिया। अब इसके अलावा जो भी नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है, नॉन प्रिमिटिव ओके। नॉन प्रिमिटिव में आपको क्या आता है, यहाँ पे आता है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में ना, देन ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप में और एक जो चीज आ जाता है, दैट इज जो आ जाता है बिग इंट आता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप, ये डाटा टाइप ऑब्जेक्ट डाटा टाइप कैन बी कंटेन बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स और यूजर बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स एंड द यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट्स कैन स्टोर, यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स कैन बी built in objects okay, and user defined ऑब्जेक्ट्स ओके, ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्ट इन डाटा टाइप्स क्या क्या होता है ना, द बिल्ट इन ओके, बिल्ट इन डेटा टाइप्स। सो बिल्ट इन डेटा टाइप्स में क्या क्या आता है ना, नंबर 1 पे आ जाता है, देयर आर सो मेनी राइट। नंबर 1 पे आता है कि ऑब्जेक्ट्स एरेज। नंबर 2 एरेज ओके। डेट्स आता है, डेट्स। 4th में आ जाता है आपका मैप्स आता है, मैप ओके। 5 पे आ जाता है सेट्स ओके, सेट्स। 6 पे आता है इंट एरेज ओके, इंट एरेज ओके। सिमिलरली आपका फ्लोट एरेज आता है, फ्लोट ओके, फ्लोट एरेज आता है, एरेज ओके। प्रोमिसेस आता है आपका, promises आता है, and there are more ओके, and more ओके। ये सारा का सारा जो यूजर बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स आता है। अब यहाँ पे जो चीज़ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स के बारे, इसके बिल्ट इन डाटा टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं। नाउ अब जो आ जाता है कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, उसके बारे में बात कर लेंगे एंड एग्जाम्पल के साथ उसको जान सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आ जाता है कि स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है ना, ए स्ट्रिंग डाटा टाइप इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और टेक्सचुअल कंटेंट इंक्लूड बाय ए सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। क्या होता है ये जो भी स्ट्रिंग क्या होता है ना, स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग क्या होता है ओके, स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप इज ए ग्रुप ऑफ ए, स्ट्रिंग डाटा टाइप इज string data type is a group of characters or textual content enclosed by single or double quotes। सिंगल का क्या होता है, ऐसा वाला ओके, और डबल कोट्स ओके। सो इसके अंदर जो भी चीज रहेगा उसे आपको टेक्स्ट फॉर्मेट हो या फिर नंबर हो, इट डज नॉट मैटर। सो वो वाला एज ए स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है ना, अगर आप यूज करोगे var str1, तो स्ट्रिंग को हम लोग एज ए str1 के हिसाब में डाल सकते हैं। यहाँ पे महारूफ लिख सकते हो, महारूफ ओके, ये वाला लिख सकते हो। ठीक है जी, इसका जो आउटपुट होगा वो महारूफ होगा। ठीक है, एंड जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा आप, ये हो चुका है स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग के अलावा आप नंबर के बारे में हम बात कर सकते हैं। नाउ अब आया था नंबर के बारे में, नंबर ओके,
नंबर डेटा टाइप्स के बारे में। अब नंबर डेटा टाइप्स क्या है ना, ए नंबर डेटा टाइप इज ए नंबर डेटा टाइप इज डेटा टाइप इज ए न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू का क्या मतलब होता है, न्यूमेरिक वैल्यू, ओके। इट कैन बी ए इंटीजर, ओके, whatever it is, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। एंड फ्लोटिंग पॉइंट और एक्सपोनेंशियल, ओके। उसका एग्जांपल क्या है ना, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, ओके। एग्जांपल इज, द एग्जांपल होता है लाइक var a इक्वल टू 22, ठीक है। ये रहा आपका पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वैल्यू। हम इसे कमेंट बोलते हैं, $2 आपको इसके बारे में पता ही होगा, मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया, इसके बारे में बताया। अगर नहीं बताया तो जाके एक बार वीडियो को चेकआउट करो, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है ना, var b इक्वल टू 22.2, ये फ्लोटिंग पॉइंट हो गया आपका, फ्लोटिंग पॉइंट, ओके। ये वाला फ्लोटिंग पॉइंट हो चुका है। फर्स्ट c इक्वल टू क्या हुआ, मान लीजिए 10, ओके। अब इससे क्या बोला, नंबर विथ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, -10, नंबर विथ नेगेटिव वैल्यू। सो दिस इज अबाउट द नंबर। एंड अब नंबर डेटा टाइप ऑल्सो इंक्लूड्स स्पेशल वैल्यूज सच एज इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, या फिर नॉट ए नंबर। आपको कई जगह में दिख जाएगा जब हम लोग बात करेंगे NaN, ओके, NaN, इसका क्या मतलब होता है, इसका तो फुल फॉर्म है नॉट ए नंबर, ठीक है, नॉट ए नंबर। सो दिस इज ऑल्सो ए नंबर डेटा टाइप, ठीक है। एंड आपका इन्फिनिटिव हो गया, आपका -इन्फिनिटिव हो गया, ये सारा का सारा एज ए नंबर डेटा टाइप से आपको कॉल होगा ना। इन्फिनिटिव होगा पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको इसका कब आउटपुट होगा, मान लीजिए लेट और var x इक्वल टू 5 - 0, सो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब -इन्फिनिटी कब आएगा ना, मान लीजिए आपने var x इक्वल टू -5/10, ओके, नेगेटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय 0, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सारा का सारा कुछ कोड करके दिखाएंगे। अभी फिलहाल टेक्सचुअल जो बता रहा है इसका जो एग्जाम्पल, वो उसके बारे में बात करें। var x इक्वल टू 25, ओके, var y इक्वल टू -25, ओके, एंड var z इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका सारा का सारा कुछ मैंने इसे अगर थोड़ा सा रन करोगे, मैं सबसे बेस्ट है कि इसे थोड़ा सा रन करके दिखा देता हूँ, तब आपको आसानी रहेगी। लेट्स वी डू इट लेटर, ओके। आपको यहाँ पे लिख देता है, ठीक है, अगर मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, इसे हम लोग रन करके देखेंगे। अब आज है कि ये नंबर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट डेटा टाइप्स आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप आता है, दैट इज कॉल्ड बुलियन, सॉरी मैंने डबल एल लिख दिया, ये वाला होगा बुलियन के बारे में बात करेंगे। अब बुलियन क्या है, ठीक है, बुलियन क्या है ना, बुलियन इज ए लॉजिकल डेटा टाइप used to compare two variables or check एक कंडीशन, ओके, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। इट हैज ओनली, इसका क्या क्या होगा ना, इट हैज ओनली टू वैल्यूज, क्या, either true or false,
फॉल्स। हम इसके बारे में जो भी इसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल वो भी देखेंगे। अब याद है कि ये बुलियन हो चुका है, बुलियन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब आ देंगे अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, अनडिफाइंड के बारे में बात करेंगे, अनडिफाइंड 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 डेटा टाइप्स के बारे में। अनडिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होता है ना, एन अनडिफाइंड, ओके, अनडिफाइंड डिफाइंड डेटा टाइप्स, डेटा टाइप means that a variable is declare and not assigned, ठीक है, not assigned, कि आपसे वेरिएबल तो डिक्लेयर कर चुका हो, आपने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर चुके हैं, लेकिन उसको असाइन वैल्यू असाइन नहीं किया है, नॉट असाइंड वैल्यू, एनी वैल्यू, ओके, नॉट असाइंड एनी वैल्यू, ठीक है। इट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए variable that has not been defined, ओके। ये हो चुका है अनडिफाइंड। एंड इसका जो अगर एग्जांपल थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा इसका एग्जांपल के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के बारे में जान लेंगे। लाइक var x इक्वल टू, अगर मान लीजिए इतना लिख दिया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अनडिफाइंड। ये सारा का सारा कुछ मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आ जाएंगे नल के बारे में। नल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नल क्या होता है, नल डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज नल डेटा टाइप्स? ए नल वैल्यू मीन्स नो वैल्यू, ओके, नो वैल्यू। It means an empty value or absence of value, इसका क्या मतलब होता है भैया ना? इसका मतलब है, मान लीजिए मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल क्या होगा ना, फॉर x इक्वल टू नल, ओके, ये आपने कर दिया। अब जब कंसोल डॉट लॉग करोगे, कंसोल डॉट लॉग ऑफ x, ये रिटर्न क्या करेगा आपका, रिटर्न करेगा नल। क्यों? आपने ऑलरेडी जो वैल्यू लिया है, आपने एम्प्टी लिया है या फिर नल किया है, तो इसके लिए आपको वैल्यू जो रिटर्न होगा वो नल होगा, ठीक है। अब आया था कि सिंबल के बारे में, ठीक है। द सिंबल डेटा टाइप्स के बारे में बात करें ना, तो सिंबल डेटा टाइप इज, ओके, द सिंबल डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट defines a property of an object which is private to the object, लेकिन मैं बता रहा हूँ यार, मैं जब भी बता रहा हूँ ना आपको, तो उसके साथ साथ नोट कर लें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा हैंडराइटिंग देखो, हो सकता है आप प्रॉब्लम फेस करो। सो मैं जब भी बता रहा हूँ तो उसे देख लें कि द सिंबल डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट डिफाइंस ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is provide to the object the value with the symbol data type can be referred to as a symbol value, okay, symbol value. The symbol refers to the
key, okay, key of the value pair of an object. Every symbol, remember, every symbol is unique, okay, and unique. Two symbols with the same key, key with the same key values are not the same, ठीक है, are not the same. So what is the symbol data types? ठीक है, मैं again आपको बताता हूँ. The symbol data type in JavaScript defines a property of an object, okay, which is provide to, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ समझने प्रॉब्लम, provide to the object the value with the symbol data type can be referred to as a symbol value. The symbol refers to the key of the value pair of an object. Every symbol is unique. Two symbols with the same key values are not the same. You have to remember this, right? अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, राइट? लेट एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल क्या होता है ना, लेट वैल्यू 1 इक्वल टू, मान लीजिए सिंबल वैल्यू, ओके, वैल्यू ये अलग कर दिया. सिमिलरली लेट वैल्यू 2 इक्वल टू सिंबल वैल्यू होता है वैल्यू. अब अगर थोड़ा सा इसमें आपको आउटपुट लोगे, अगर आउटपुट लोग एलआर भी यूज कर सकते हो, एज मैंने मेंशन कर दिया, या फिर आप कंसोल डॉट भी लोग यूज कर सकते हो. द बेटर इज एलआर यूज करोगे, अगर यूज करोगे द वैल्यू 1 इक्वल टू अगर वैल्यू 2 करो, सो इसका आंसर क्या आएगा. थोड़ा सा पॉज लगे, आंसर टाइप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में. अगर आपने समझ रहे हो तो, अगर ध्यान से सुन रहे हो, डेफिनेटली इस चीज को आपको जरूर आंसर होगा. द आंसर, इसका जो आंसर आएगा उसका आंसर आएगा फॉल्स इज द आंसर. रिटर्न करेगा आंसर फॉल्स, ठीक है, इज द आंसर. सो दिस इज अबाउट द सिंबल. सो यहाँ एग्जांपल में क्या बताया गया है ना, इन द अबव एग्जांपल वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 कंटेन द सेम की वैल्यूज बट दे आर डिफरेंट एज दे आर द सिंबल टाइप, ओके. सो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखने वाली बात है. अब यहाँ तक हम बात कर चुके हैं जो भी जो डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में. अब हम लोग बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में. एंड जब नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में बात करते हैं, देन देयर इज समथिंग यू हैव टू कम इनटू माइंड. एंड उसके बारे में, नॉन प्रिमिटिव जो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग ज़्यादा और भी विस्तार में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ. एंड दैट इज ऑब्जेक्ट क्या होता है ना. एन ऑब्जेक्ट data type stores multiple values or data collection, okay, regarding क्या ना, regarding and methods, okay, methods. It contains key value pair in its address, okay. The properties of an object are of an object are written as key value pairs, okay, ऐसा लिखा जाता है. and each pair is separated by
commas, okay, commas, enclosed in curly braces, okay, curly braces, brackets, whatever you can say. The key must be a string, okay, string, and value can be any data type, and value can be any data type like number, string, whatever you want, okay. So that's all. अगर यहाँ पे अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल दे देते हैं, एंड एग्जांपल में क्या होंगे, मान लीजिए var स्टूडेंट का थोड़ा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, स्टूडेंट का क्या क्या ना, फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम इट विल ऑलवेज फॉलो द कैमल केस, ओके। यहाँ पे लिख दे चुका हूँ महारूफ, महारूफ, एंड इसका क्लास क्या है, क्लास हो चुका है मान लीजिए आपका 12, ओके, 12 ये हो गया, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। सो इसी तरह मैं जितना जो प्रिमिटिव एंड जो भी डाटा टाइप्स का, दो टाइप ऑफ डाटा टाइप्स एंड प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, उसके बारे में बात कर चुका हूँ। एंड जो एग्जांपल अगर आप बात करें जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स का, जो भी समरी के लिए मैं एग्जांपल यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं बता सकता हूँ जो भी स्ट्रिंग का ये क्या डिस्क्रिप्शन करता है, आपको नंबर क्या डिस्क्रिप्शन करता है, ऑब्जेक्ट क्या डिस्क्रिप्शन करता है, अनडिफाइन क्या करता है, नल क्या करता है, वो सारा का सारा कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया। जो भी एक चीज आपको छूट गया, अगर आपने यहाँ पे ध्यान से सुन रहे हो, अगर बता सकते हो कमेंट करके जरूर बताना। एंड दैट इज क्या, हम छूट चुके हैं एक डाटा टाइप्स के बारे में, एंड वो है बिग इंट, ठीक है ना। ऑल जावास्क्रिप्ट बिग इंट क्या होता है, यहाँ पे बात कर लेते हैं बिग इंट के बारे में, बिग इंट एक करते ही मैं वीडियो को खत्म करूंगा ना। बिग इंट में क्या करते हैं ना, ऑल जावास्क्रिप्ट, सबसे पहले बता देता हूँ ना, ऑल जावास्क्रिप्ट नंबर आर स्टोर्ड इन अ 64-bit floating point format, right? The JavaScript big int is a new data type that can be used to store integer values that are too big, right? Literally too big to be represented by a normal JavaScript number. जब आपका जो नंबर आप लोग दे रहे हैं नॉर्मल JavaScript से, जब अगर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा ना, then it's called as a big int number. So यहाँ पे ये वाला चीज जान लेते हैं ना, all JavaScript numbers are stored in a 64-bit floating point format, okay, format। JavaScript big int यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा पहले ले लेते हैं। एग्जांपल क्या, let x equal to big int यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतना बड़ा हो चुका है। सो ये नॉर्मल नंबर में तो स्टोर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो इसके लिए हम लोग बिग इंट में इसे बिग इंट बोलते हैं, जबकि नॉर्मल नंबर से काफी ज्यादा बड़ा होता है, सो इसे बिग इंट करते हैं, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट बिग इंट, ये इसका क्या मतलब हुआ ना, जावास्क्रिप्ट बिग इंट इज ए न्यू data type that can be used, okay, used to store integer values that are too big, जैसे कि मैंने बताया, एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। too big to be represented by a normal JS number, JavaScript number, okay, JS number, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द डाटा टाइप्स, जो भी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बारे में। हम इसके बारे में और भी डीप में जाएंगे, और भी एग्जांपल के साथ में बात करेंगे, एक चीज के बारे में और डीप में जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्ट हो, बुलियंस हो, बिग इंट हो, हर चीज के बारे में डीप में जाएंगे, एग्जांपल सीखेंगे, हम प्रैक्टिकली कंसोल में रन करेंगे, एडिटर में रन करेंगे, सारा का सारा कुछ को बात करेंगे। एंड अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो डेफिनेटली एक काम करना कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना,
अगर नहीं हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह और भी ज़्यादा कंटेंट आने वाला है, भर भर कंटेंट आने वाला है। मैं ट्राई करूँगा जो आपको डर है एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज ए डेवलपमेंट करोगे, उसे खत्म करने की मेरी कोशिश रहेगी। दिस इज द रीजन टू स्टार्ट ऑफ दिस चैनल। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।